सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब हम ये जो स्टार्ट कर रहे हैं, नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ का नाम है बिज़नेस सीक्रेट। तो इस बिज़नेस सीक्रेट सीरीज़ में आपको जो ज़ीरो से लेके और हाई लेवल तक का जो भी बिज़नेस में काम होते हैं वो सारे के सारे सीक्रेट्स इस सीरीज़ में शेयर होंगे। और इस सीरीज़ में आपको वो सब पता चलेगा वो सब पता चलेगा जो एक बिज़नेस को स्टार्ट करने में यूज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ लगती हैं एक बिज़नेस को स्टार्ट करने में, और क्या क्या एक माइंडसेट क्या चाहिए होता है, किस तरह का आपको एक माइंडसेट चाहिए होता है, किस तरह का आपको काम करना होता है एक बिज़नेस को स्टार्ट करने में। वो सब कुछ आपको इस सीरीज़ में पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा का पूरा जो वीडियो रहेगा ये आइडिया के बेस पे रहेगा। तो पॉइंट नंबर 1 इसमें यही है कि सबसे पहले आपको कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है एक सॉलिड आइडिया। तो आपका आइडिया बहुत ही सॉलिड होना चाहिए, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप थोड़ा थोड़ा इसमें समझिए, आगे के पॉइंट्स में आपको सब कुछ क्लियर करूँगा कि सबसे पहले जो एक बिज़नेस को स्टार्ट करने में ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है एक सॉलिड आइडिया की। सॉलिड आइडिया कहाँ से आएगा, किस तरीके से आएगा, वो सब आगे डिस्कस करते हैं। आपका ये पॉइंट नंबर 2 है, अगर आपका बिज़नेस आइडिया बहुत सॉलिड हुआ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका बिज़नेस आइडिया हुआ, तो फिर आप पैसे की टेंशन भूल जाइए। क्योंकि सबसे पहले जो जिनके पास पैसे की कमी होती है या पैसे का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाते, कुछ प्रॉब्लम रीज़न वैसे वगैरह रह जाते हैं उनके। तो जब उनके आइडिया में दम होता है, उनका आइडिया सॉलिड होता है, तो उन्हें पैसे की इतनी प्रॉब्लम लेनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे वीसी बैठे हुए हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट बैठे हुए हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज़ हैं, और आपका एंजल इन्वेस्टर हैं। तो ये काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो आपके आइडियाज़ को फंड करेंगे, पैसा लगाएंगे और आपके बिज़नेस को ग्रो करेंगे। ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि हम जो भी आइडिया पे काम करते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो भी हमारी हेल्प करती है। हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं, या आने वाले टाइम की जो भी सरकार रहेगी उसमें जो वित्त मंत्री रहेंगे, तो वो भी देखते हैं कि इस आइडिया में दम है और ये गवर्नमेंट की हेल्प कर सकती है और ये कितने लोगों की हेल्प करेगी। तो वित्त मंत्री भी उसमें स्कीम्स निकालते हैं और निकालते रहेंगे और निकालते भी हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी चलती हैं। आप आगे भी जाके उनके पास जाके आप प्रपोजल भी दे सकते हो उन्हें कि ये सर ये मेरा आइडिया है और मैं इस तरीके से इस पर काम कर रहा हूँ। अगर उनको पसंद आता है तो उसमें वो आपको गवर्नमेंट भी आपको इसमें हेल्प करेगी, और बहुत सारी स्कीम्स निकलती है उसमें भी गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। तो पॉइंट नंबर 4 ये है कि आइडिया जितना दमदार उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आइडिया जितना दमदार होगा ना, वो उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। देखा जाता है कि आपके आइडिया की फ्यूचर ग्रोथ क्या है और लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा नज़र रखा जाता है कि आपके आइडिया का जो फ्यूचर होगा वो कैसा होगा और लोगों के लिए ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, बिज़नेस में वो लोग बड़ा नहीं करते जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, या बहुत ज़्यादा पैसा उनके पास पहले से भी है, या उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा पैसा है। बिज़नेस में वो लोग बड़ा करते हैं जिनके आइडिया में दम होता है, जिनके आइडिया में पावर होती है। और यकीन मानिए, वो लोग जिनके आइडिया में पावर होती है, आइडिया में दम होता है, वो लोग बिज़नेस में धमाल मचाते हैं। ओयो रूम्स क्यों इतना बड़ा बन पाया? क्योंकि उनके आइडिया में पोटेंशियल था, दम था। पेटीएम क्यों इतना बड़ा बन पाया? क्योंकि उनके आइडिया में दम था, पोटेंशियल था। जिस चीज़ में पोटेंशियल होता है तो इन्वेस्टर्स आ ही जाते हैं। अब चाइना की कंपनी ने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, पेटीएम में। वो लोग पागल हैं जो वहाँ से आगे यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके आइडिया में दम है, पोटेंशियल है। वो लोग देखते हैं इस चीज़। तो पॉइंट नंबर 5 है ये कि आइडिया का मैजिक। देखिए, जब भी हम अपने आइडिया को कनेक्ट करते हैं, बिज़नेस आइडिया को डेवलप करते हैं और उस आइडिया में इमोशन कनेक्ट करते हैं और आगे जाके मेहनत करते चले जाते हैं, तो जैसे ही उस आइडिया में इमोशन कनेक्ट होते हैं हमारे, और हम अपना तन मन धन सब कुछ उसमें डाल देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, तो फिर ना एक अलग ही चीज़ क्रिएट हो जाती है। तो वो आइडिया आपको बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाएगा, क्योंकि उसमें आपने अपना सारा का सारा एक्सपीरियंस डाल दिया, अपना तन मन धन डाल दिया, अपना सब कुछ जो भी कुछ आपके पास है वो आपने सब कुछ डाल दिया उसके अंदर। तो वो आइडिया आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काम, तो ये आइडिया का मैजिक है। बट लेकिन इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करना होगा और बहुत ही ज़्यादा तरीके से आपको इसमें काम करना होगा। बस यही है कि आप अपने तन मन धन के साथ अपना उस आइडिया को सॉलिड बनाने में, डेवलप करने में काम करते चले जाओ और अपनी टीम के साथ मेहनत करते चले जाओ। तभी आप इसमें अच्छा कर पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे और बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छू पाएंगे। तो ये आइडिया का मैजिक है ना। जितना अच्छा आपका आइडिया होगा उतना ही अच्छा आप आगे ग्रो कर पाएंगे। बस उसको नर्चिंग करना भी है ना। जैसे पेड़ होता है, पेड़ को अच्छे से खाद वाद देना, पानी वानी देना, ऐसे ही आइडिया होता है, आइडिया का मैजिक होता है। तो उसको भी अच्छे से
एम्प्लॉय के साथ काम करना और उस पर बहुत ज़्यादा फोकस, कस्टमर फोकस करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप ऊंचाइयाँ छू पाएंगे आइडिया के मैजिक के साथ। तो ये है आइडिया नंबर 6। तो आइडिया नंबर 6 क्या बोलता है? देखिए, बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा काम जो होता है ना, वो बिजनेस आइडिया का होता है। जो नए नए आइडियाज़ आते हैं उनका सबसे बड़ा काम होता है। जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये क्या करती हैं, ये जिन लोगों को हायर करती हैं ना, उनके पास नए नए आइडियाज़ होते हैं, नए नए तरीके होते हैं, नई नई स्ट्रेटेजी होती हैं। वो उनको बिज़नेस डेवलपमेंट वाले लोग बोला जाता है। बिज़नेस डेवलपमेंट वाले जो लोग होते हैं वो यही होते हैं। उनके पास नई नई स्ट्रेटेजी होती है, नए नए आइडियाज़ होते हैं, नए नए तरीके होते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी इन लोगों को हायर करती हैं और बहुत मोटी सैलरी देती हैं, लाखों रुपए में। और जो MNC कंपनियां हैं वो तो करोड़ों रुपए में इन लोगों को सैलरी देती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है इनका कि क्रिएटिव होना, नए नए आइडिया जनरेट करना। और कंपनी को एक बड़ा क्या बनाता है? कंपनी को एक नया आइडिया, एक नया तरीका, एक नई स्ट्रेटजी, वही कंपनी को आगे ले जाती है, वही कंपनी को आगे बढ़ाती है। तो यही है कि नए नए आइडियाज़ पे ध्यान दीजिए और नए नए आइडियाज़ को अपनी जो आपका एग्जिस्टिंग आइडिया है उसके अंदर उसके साथ जोड़ते जाइए और बड़े बनते जाइए और तरक्की करते जाइए। तो ये आइडिया की बहुत ज़्यादा पावर है। तो आइडिया का महत्व यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आशा करता हूँ कि आपको जितना भी मैंने आइडिया के बारे में समझाया है वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। देखिए, किसी भी कंपनी का जो बेस होता है ना, वो आइडिया ही होता है। आइडिया के बेस पे ही विज़न बनता है और उस विज़न से ही आप ड्राइव करते हो। बट लेकिन आइडिया होगा तभी तो विज़न बनेगा ना। तो यही सब सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आइडिया है। आप अपना आइडिया ढूंढिए, आइडिया पे कॉन्सेंट्रेट सबसे ज़्यादा पहले रखिए। तो फर्स्ट जो है बिजनेस के अंदर वो आइडिया ही है, एक तरीका ही है कैसे आप चलोगे और कहाँ पे आप चलोगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और मैं बिज़नेस सीक्रेट्स की आगे की पूरी सीरीज़ लेता आऊँगा और इस सीरीज़ में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा जो एक बिज़नेस को बनाने के लिए चाहिए होता है। वो आपको सब कुछ सामान यहाँ पे मिलेगा। बिज़नेस सीक्रेट सीरीज़ ही इसलिए बनाई गई है कि जो भी चीज़ बिज़नेस में चलती है, मतलब किसी को भी नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, वो इस सीरीज़ को देख ले और बेहिचक टेंशन फ्री स्टार्ट कर सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइस।